आज है 15 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 15 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था सिप्री ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है भारत। विदेश सचिव ये फिर से बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने चुना है फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड ने और मेल कैटेगरी में चुना है भारत के यशस्वी जायसवाल को। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बने हैं। निंगल नालामा योजना की शुरुआत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की है। रिसेंटली पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हरियाणा में किया। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री जो हैं ये रमेश सिंह अरोड़ा बनाए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमने कल देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये किस देश के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं? रिसेंटली ये शामिल हुई हैं मॉरिशस में। ये भी हाल ही में मॉरिशस के 3 दिन की राजकीय यात्रा पर थी। इस दौरान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ये शामिल हुई हैं। हालांकि यहाँ भारत से सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है प्रविंद जुगनौथ, इन्होंने संयुक्त रूप से 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उद्घाटन किया। ये जो परियोजनाएं हैं ये मॉरिशस के साथ नई दिल्ली जीवंत विकास साझेदारी के बढ़ते विस्तार और बहुआयामी प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। एक समझौता है जो कि भारत और मॉरिशस के बीच में रहा है। इसे अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। मॉरिशस की लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ इंडियन ओशन में। बेसिक बताने की क्या जरूरत है मुझे, क्या इंडियन ओशन के बारे में आप नहीं जानते कि दुनिया का तीसरा सबसे गहरा महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर आप कह सकते हैं इसे। पैसिफिक ओशन मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, प्रशांत महासागर, इसके बाद है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक के बाद आता है इंडियन ओशन का स्थान। इसका सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा जावा या इसे ही आप कह सकते हैं सुंडा ट्रेंच। और यहीं पास आप लोकेशन देख पा रहे हैं मॉरिशस की, जिसकी कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी यहाँ की रुपया। अच्छा, यहाँ के प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनौथ। मैंने राष्ट्रपति कह दिया, राष्ट्रपति हो जाएंगे पृथ्वी राज सिंगरूपन। यदि आप करंट से रिलेट करें तो इसी मार्च के महीने में मैंने आप लोगों को बताया है भारत की जन औषधि पहल में शामिल जो पहला देश बना है ये यही मॉरिशस बना है, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। अब यदि आप ऑप्शन से देखें ना तो सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, इसके सर्वोच्च सम्मान यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे पिछले ही साल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया था। ग्रीस के एक प्रधानमंत्री है जिनका नाम है किरियाकोस मित्सोटाकिस। मैं यहाँ पर केवल किरियाकोस लिख देती हूँ। ये जो किरियाकोस मित्सोटाकिस है ना, ये भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं 9वें क्रम के रायसीना डायलॉग में, जो कि दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। फ्रांस से आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम जो कि हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। इनका नाम हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि अभी जो रिपब्लिक डे मनाया गया था 26 जनवरी 2024 में, ये भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ये सभी ऑप्शन आप कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली इसाक डार जो कि अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता रखते हैं, वित्त मंत्री के रूप में इतिहास रखने वाले जो इसाक डार है ये अब बनाए गए हैं पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री। कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द होने के कारण अगस्त 2019 के बाद से भारत का व्यापार इस देश के साथ रुका है, आप सभी जानते हैं, जिससे कि आर्थिक संबंध भी प्रभावित हुए हैं। तो देखते हैं कि नए विदेश मंत्री के रूप में ये अपना कैसा कार्यभार संभालते हैं। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी रुपया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे शाहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट यहाँ के अभी हाल ही में 14th क्रम के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है आसिफ अली जरदारी ने। और यदि आप रिलेट करेंगे तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, इसकी पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है मरियम नवाज। और यदि करंट से रिलेट करेंगे तो पाकिस्तान ने रिसेंटली फतह मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला सवाल है, उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रही जापान की पहली निजी फर्म कौन बनी है? उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, इन्हें ऑर्बिट में स्थापित करने में
फेल रही है जापान की जो निजी फर्म है जिसका नाम हो जाएगा स्पेस वन। ये टोक्यो में स्थित एक स्टार्टअप है, टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है। ये उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रही है। मतलब कि जापान की जो स्पेस वन कंपनी है इसका रॉकेट उड़ान भरने के तुरंत बाद ही फट गया, यानी कि फेल हो गया है। इस स्टार्टअप का लक्ष्य 2029 के लास्ट तक प्रति वर्ष 20 लिफ्ट ऑफ और 2030 के दशक में 30 लिफ्ट ऑफ करना। अभी लिफ्ट ऑफ करना क्या होता है? जमीन से प्रस्थान करना, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इस स्पेस वन कंपनी की स्थापना 2018 में की गई थी। हालांकि यदि आप जापान से रिलेट करेंगे ना तो यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम हो जाएगा जैक्सा। और आपको कुछ याद आना चाहिए, जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ये मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब ये लॉन्च करने जा रहे हैं। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है। हालांकि इसके द्वारा भी लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप, जिसकी लॉन्चिंग लास्ट ईयर फेल हुई थी। रॉस कॉस्मोस ये स्पेस एजेंसी है आपकी रशिया की, इसका भी मिशन लूना 25 ये फेल रहा था लास्ट ईयर। आगे चलते हैं। सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर जो कि बन गए हैं रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र ये किस देश के क्रिकेटर हैं? ये है न्यूजीलैंड के। और यहां पर आप दूसरा लाइन पढ़िए, लगातार दूसरी वर्ष डेबी हॉकले पदक जीतने के बाद अमेलिया केर जो है ये ईयर्स टॉप फीमेल क्रिकेटर बन गई है। ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेबी हॉकले अवार्ड की शुरुआत किस देश ने की है। इस अवार्ड के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डेबी हॉकले अवार्ड मेडल दिए जाने की घोषणा ये न्यूजीलैंड के द्वारा की गई थी। मतलब कि महिलाओं को इनके द्वारा क्रिकेट में दिए गए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड ने डेबी हॉकले अवार्ड की शुरुआत की थी। बाबर आजम ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से और करंट में हमने ये पढ़ा है कि सबसे तेज T20 रन यानी कि 10,000 T20 रन सबसे तेज बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। इस मामले में इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा था। आईसीसी के द्वारा फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की यदि बात की जाए तो पंजाब सरकार के द्वारा ये कुछ समय पहले ही युवा जागरूकता अभियान के लिए, मतलब कि वोटिंग के लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए इन्हें एम्बेसडर बनाया गया था। इसके अलावा ये गुजरात टाइटंस के भी कैप्टन अभी हाल ही में बनाए गए। अगला सवाल है, किस राज्य के द्वारा पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को डिनोटिफाइड यानी कि गैर अधिसूचित किया जाएगा? तो ये आपका संबंधित हो जाएगा असम से। पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि एक सिंग वाले गेंडों का प्रमुख निवास स्थान है। देखिए, अधिसूचित किया जाएगा कहने का मतलब है कि इसमें अभ्यारण्य की सीमा का सीमांकन करने के लिए, अतिक्रमण और जो अवैध गतिविधियां होती है उन्हें हटाने के लिए इनके चारों एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र या आप कह सकते हैं इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से राहत मांगी गई है। और ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 1998 में बना था। 1998 में पोबितोरा को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने के 26 वर्ष बाद ये निर्णय लिया गया है और इसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में एक सिंग वाले गेंडे के लिए और इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। यहाँ पर 2022 में अंतिम जनगणना की गई थी जहां पर एक सिंग वाले गेंडों की 107 आबादी दर्ज की गई थी। बात की जाए यदि असम की, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला। असम ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 का निरस्त किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीरता की प्रतिमा ये है लचित बोराफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है असम में। बिहू फेस्टिवल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। यहाँ का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है 2.63 किलोमीटर और दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस बनारस से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू की गई है। अब मध्य प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? कुछ नेशनल पार्क ही हम रिलेट कर लेते हैं, जैसे कि कुछ मैं यहाँ से मेंशन करूँ तो कान्हा, पेच, पन्ना, बांधव, सतपुड़ा। लेकिन यहाँ से आप रिलेट करेंगे दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। गुजरात से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? गिर, वंसदा, ब्लैक बक, मरीन। और इसके अलावा एक ऑप्शन बच रहा है हमारा हरियाणा। हरियाणा से आप रिलेट कर सकते हैं कलेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
अगला सवाल है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड किडनी डे, याद रखें ये मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो कि 14 मार्च को रहा था। और विश्व किडनी दिवस एक ग्लोबल कैंपेन है जिसका उद्देश्य है किडनी यानी कि गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस बार की थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। बात की जाए यदि 10 मार्च की, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 55वां स्थापना दिवस ये मनाया है 10 मार्च को। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी 10 मार्च को मनाया गया। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है और 3 मार्च को वन्य जीव दिवस, वाइल्ड लाइफ डे। आगे चलते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद जो कि बनाया गया है सऊदी अरब में। सऊदी अरब का जो शहर है जेद्दा, जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मस्जिद का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो वाजनात अब्दुल्ला वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला है। इनके पति की डेथ हो गई थी, तो उन्हें दिवंगत पति को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण यहाँ पर किया गया है। सऊदी अरब जिसकी कैपिटल रियाद, करेंसी रियल, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के राजा हो जाएंगे मोहम्मद बिन सलमान अल रऊद। आपको रियाना बरनावी का नाम याद होना चाहिए। ये कौन है? ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? यहां पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाना है, फर्स्ट अल्कोहल स्टोर है जो कि सऊदी अरब में ओपन किया जाएगा। सऊदी अरब में ही स्थित है मुस्लिमों की सबसे पवित्र स्थल माने जाने वाला मक्का मदीना। इसके बाद मक्का मदीना के बाद एक यरूशलेम का अल अक्सा मस्जिद भी प्रसिद्ध है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद ये बनने जा रही है अल्जीरिया में। अल्जीरिया ये अफ्रीका महाद्वीप में है, तो आप कह सकते हैं अफ्रीका की सबसे बड़ी होगी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद। अमेरिका में भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, ये अक्टूबर के महीने में उद्घाटन हुआ था, 8 अक्टूबर के आसपास, ठीक है। और भारत से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल जिसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में, ठीक है। आगे चलते हैं, 8वां सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो इस आश्रम का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली किया गया है गुजरात में। यहाँ रिसेंटली इन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा किया और यहीं पर इस आश्रम का उद्घाटन किया गया है। कोचरब आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 में किया गया था और ये भारत में इनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। 17 जून 1917 को इस आश्रम को साबरमती नदी के तट पर एक बंजर भूमि के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन अब इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। गुजरात की यदि बात की जाए, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। अभी मैंने जस्ट बताया गिर वंशदा ब्लैक बक मरीन नेशनल पार्क है। गरबा यहाँ का लोक नृत्य है जिसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ऐड किया गया। सरदार सरोवर बांध यहीं पर है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यदि हम देखें तो काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। अमेरिका की चिप कंपनी माइक्रॉन अपना पहला प्लांट इसी गुजरात में स्थापित करने जा रही है। इसके अलावा हमने पढ़ रखा है कि सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा आप रिलेट कर सकते हैं द्वारका में सुदर्शन ब्रिज जो कि एक सिग्नेचर ब्रिज है, इसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल में इन्होंने अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है और सिक्किम के रंगपो में सिक्किम में पहली बार रेलवे स्टेशन की शुरुआत होने जा रही, मतलब कि इसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में गोरसम कोरा महोत्सव आयोजित किया गया है? ये फेस्टिवल रिसेंटली आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। 7 से 10 मार्च तक ये तवांग जिले में मनाया गया, जो भारत और भूटान के बीच में स्थायी दोस्ती का प्रतीक है और क्षेत्र के सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करता है। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक है। करंट अफेयर में यदि हम देखें तो 9वें क्रम का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यही मनाया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचुफू सुरंग का उद्घाटन यही किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य यही है। कई पन्नियोर इसका 26वां जिला बना और सेला सुरंग जो जस्ट मैंने बताया इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है।
एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का ये आयोजित किया गया है तेलंगाना में। धानु यात्रा फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं ओडिशा से। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 50वें क्रम का खजुराहो फेस्टिवल है जो कि मनाया गया है 2024 फरवरी में। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब ये किसने जीता है? क्रिस्टीना पिजकोवा, ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। भारत में मुंबई में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें कि ये विजेता रही है। नंदिनी गुप्ता ये रही थी मिस इंडिया लास्ट ईयर की 2023 की। हरनाज सिंधु ये मिस यूनिवर्स रही थी भारत की तरफ से, मतलब कि 2021 में जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी ये इन्होंने जीती थी। अच्छा, पिछले साल की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड नहीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो जीती थी 2022 में सेनिस पलासियोस ने जीती थी। और भारत की तरफ से पिछली मिस वर्ल्ड ये 2017 में मानुषी चिल्लर थी। स्ट्रैटेजी के में देखें तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है चाणक्य ने। जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री का। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। सूर्योदय का देश जापान। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हमने पढ़ा है। ये फैक्ट कई बार रिवाइज हो चुके हैं तो ये अब मैं नेक्स्ट टाइम चेंज कर दूंगी। कुछ करंट के फैक्ट लास्ट में डिस्कस किया करेंगे। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जिसका उद्घाटन बिहार की राजधानी पटना में किया गया। आज का सवाल है आपका, गर्भपात यानी कि अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।